We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के कहर से पाकिस्तान 4 दिनों में ही हथियार डालने को मजबूर हो गया। देश की स्वदेशी तकनीक की इस कामयाबी के बाद से भारत के रक्षा वैज्ञानिकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब उनके काम को दुनिया सलाम कर रही है। ऐसे में भारत ने और तेजी से स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। भारत ने जिन हथियारों को तेजी से विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं, उनमें 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद की सेना ने ऐसी हवाई ताकत दिखाई कि पाकिस्तान की हेकड़ी 4 दिनों में ही निकल गई। जब राफेल फाइटर जेट की गर्जना हुई तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। जब सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई। चार दिनों के दौरान दोनों फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि जंग अब जमीन पर कम, आसमान में ज्यादा लड़ी जाएगी। जो देश आसमान का सिकंदर होगा, वही जंग में बाजी मारने में कामयाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर में 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट राफेल ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी अवाम और हुक्मरानों के सपनों में राफेल आने लगा था। सोचिए, अगर भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हो तो उसका वार कितना घातक होगा। देश को भविष्य के खतरों के लिए तैयार करना है, हवाई ताकत में सिरमौर बनाना है, तो अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की भी जरूरत होगी। इसीलिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पहली बार डिफेंस के क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी भागीदारी करने का मौका मिल रहा है। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिले। दरअसल भविष्य की जंगों में तकनीक का अहम रोल होगा। तकनीक की ये लड़ाई अब एक जनरेशन आगे बढ़ गई है, इसलिए भारत का भी 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है। AMCA का अभी प्रोटोटाइप भी मौजूद है, जिसकी झलक दुनिया देख चुकी है। राफेल से ही डर के साए में जी रहे पाकिस्तान की धड़कनें AMCA का प्रोटोटाइप देखकर ही बढ़ रही हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने
एक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा उसको बनाने की इजाजत दे दी है। उसका पहला प्रोटोटाइप अगर हम लोग समय पे काम करते रहे तो 2029 तक आने की संभावना है और 2035 तक हमें उसकी सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। ये भारत की तकनीक में, भारत की एयर पावर में एक बहुत जबरदस्त बूस्ट होगा और ये बूस्ट बहुत ज्यादा आवश्यक है और खास करके ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट आने की संभावना है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट की समय सीमा भी तय कर दी है। ये 2034 तक डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए और फिर उसके बाद 2035 से प्रोडक्शन शुरू। सर, फर्स्ट फ्लाइट 29 में होगी। AMCA 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी होगी। ये विमान भविष्य की जंग के लिए जरूरी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान माने जाते हैं। ये दुश्मन के रडार से बच सकते हैं क्योंकि इनका डिजाइन और सामग्री रडार सिग्नल को कम करती है। ये बिना आफ्टर बर्नर के बहुत तेज उड़ सकते हैं। इनमें शक्तिशाली सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो युद्ध में पूरी जानकारी देते हैं। इंटरनल वेपन्स बेस से लैस होता है यानी हथियार विमान के अंदर छिपे रहते हैं जिससे रडार की पकड़ में आने का खतरा कम हो जाता है। ये मल्टी रोल मिशन के लिए तैयार होता है यानी ये हवा में लड़ाई, जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कई काम कर सकते हैं। भारत अब इसी 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक विमान के निर्माण की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कुछ साल बाद भारत का भी अपना 5वीं पीढ़ी का विमान होगा। हालांकि वायुसेना के बेड़े में इस स्वदेशी विमान से पहले ही अगली जनरेशन का फाइटर जेट शामिल होने की पूरी उम्मीद है। रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों की खरीद के लिए भारत विचार कर रहा है। DRDO जिस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है उसका वजन करीब 25 टन का होगा। ये 2 इंजन से लैस होगा। 65,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। 7,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकेगा। एक बार ईंधन भरने पर 3,240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। यानी ये दुश्मन का संपूर्ण संहार करने वाला फाइटर जेट होगा जो आसमान से दुश्मन का सफाया कर देगा। और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को या तो हमें बनाना पड़ेगा या उसे खरीदना पड़ेगा। उसके 2 मुख्य वजह हैं। पहली वजह तो इस प्रकार के फाइटर जेट बहुत आवश्यक हैं कि हम दुश्मन के जब स्ट्रेटेजिक टारगेट पे हमला करते हैं तो ये फाइटर जेट बहुत सफलता के साथ वो हमले को अंजाम दे सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो फाइटर जेट हैं ये दुश्मन के रेडार सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, सोनार या अन्य डिटेक्शन टेक्निक्स के से बचते हुए दुश्मन के इलाके में अंदर भीतर तक जा करके हमला करने में सक्षम होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि इनके पास अपना एक ऐसा डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम होता है जिससे पायलट को पूरी डेटा इंटीग्रेट करके समय पर मिल जाता है और वो उसके कारण वो डिसीजन मेकिंग उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी AMCA का निर्माण DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर करेगी। ये भारतीय वायुसेना के दूसरे लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 5वीं पीढ़ी के दूसरे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। एमका का एक्सिक्यूशन मॉडल अभी उन्होंने अप्रूव किया है। ये एक्सिक्यूशन मॉडल में HAL कैन बिड, प्राइवेट सेक्टर कैन बिड, दे कैन ऑल्सो बिड एज अ जॉइंट वेंचर। So this will open up participation of private sector for fighter aircraft development. AMCA के निर्माण की मंजूरी और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाना और दुनिया के मानचित्र पर भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति के तौर पर स्थापित करना है। That AMCA has been cleared for even participation by private industry, which is a very big step
And that is the kind of, I think, confidence that the nation has in private industry today. And I'm sure this is going to pave a way to bigger things coming in the future. भारत में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के निर्माण का रास्ता साफ होने से पाकिस्तान और चीन के होश उड़ने तय हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत की विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी कम होगी और वायुसेना के बेड़े में अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान शामिल हो जाएगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। अब AMCA प्रोजेक्ट के साथ भारत भी इस खास क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल भारत को इस स्टील्थ फाइटर जेट को ड्राइंग बोर्ड से निकालकर धरातल पर लाने में कुछ समय तो जरूर लगेगा, लेकिन इतना तय है कि साल 2035 तक भारत के पास अपना 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन होगा। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।